जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जुलाब। जुलाब कब दिया जाता है? ऐसे मरीज़ जिन्हें मैदे का इशू रहता हो, जिन्हें कब्ज़ का मसला रहता हो, खाना सही हज़म ना होता हो और पेट वगैरह में मरोड़ वगैरह का अमल रहता हो, गैस पैदा होती हो और पेट में हर वक्त दर्द का अमल रहता हो और मेन जो फोकस है वो है कब्ज़ की तरफ। तो जुलाब ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि जिस्म के अंदर जो फाजिल मादे मैदे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जुलाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं, जो कि अंदर बहुत सी बीमारियों का सबब बन रहे होते हैं, जो कि मैदे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिन्हें कब्ज़ का इस तरह का मैदे का कोई इशू आ रहा है तो उससे जुलाब का जो अमल है वो लाजमी करना चाहिए। तो इंतहाई आसान नुस्खा हम आपको बयान कर रहे हैं जो कि देखने में तो बिल्कुल सादा है लेकिन फ़वाइद के लिहाज से बहुत ही उम्दा है। तो आपने क्या करना है, आकाश बेल लेनी है 1 तोला, दाना इलायची खुर्द 1 तोला, दोनों को आपने आज सेर पानी में घोट छान कर सुबह के वक्त जो है ना इसी अच्छी तरह इसको खूब छान लें। छानने के बाद आधा सेर पानी के अंदर आप इसको अच्छी तरह जो है ना मल लें, छान कर सुबह के वक्त रात को भिगो के रख दें पानी के अंदर। सुबह अच्छी तरह उसको आप मसल लें, मसलने के बाद जो है ना निचोड़ लें उस पानी के अंदर। और वो आपने क्या करना है जी, आपने उस मरीज़ को पिलाना है। पिलाने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर दूध की लस्सी आपने देनी है, ताज़ा पानी या दूध की लस्सी। अगर प्यास नहीं भी है तो आपने लाजमी तौर पे उसे इस्तेमाल करवाना है। जब वो जुलाब इस्तेमाल कर ले तो हर दफ़ा हाजत करने के बाद जो है ना 1 गिलास पानी या दूध लाजमी उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो है बेहतरीन जो है ना रिज़ल्ट पाएंगे। कब्ज़ इंशाअल्लाह ख़त्म करेगा और पेट के जो मामला हैं, अगर पेट के अंदर कीड़े पैदा हो चुके हैं तो वो भी उनको जिस्म से खारिज कर देंगे। आसान नुस्खा है, तैयार कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।